बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आयका यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ चिकन पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चिकन रेड सॉस पास्ता है, वाइट सॉस नहीं है। बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है, बहुत ही यमी होता है। स्पाइसी बनाने की तरीका बताऊँगी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें मैं पानी ऐड कर लूँगी। पानी आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितना आपका पास्ता हो। मैंने इसमें 1 लीटर पानी ऐड किया है और इसको बॉयल लाने तक इसको कुक करेंगे। जब इसके ऊपर बबल आ जाए तब फ्लेम को लो करके इसके अंदर मैं पास्ता ऐड कर दूँगी। पास्ता मैंने हाफ़ केजी लिया है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम ले सकते हैं, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में बनता है। मैं आपके साथ वाइट सॉस पास्ता की भी रेसिपी इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। आज मैं तो रेड सॉस पास्ता बना रही हूँ। इसको चिकन मसाला पास्ता भी कहते हैं। तो देखिए ये बॉयल हो चुका है। इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी और हाफ़ ही टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दूँगी कुकिंग ऑयल के, ताकि अपने आप को चमड़ ना जाए। और इसको 5 मिनट मज़ीद कुक करूँगी। टोटल मैंने इसको कुक किया 7 मिनट्स। 7 मिनट से ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। इधर मैंने 2 पीस चिकन के ले लिए हैं। मैंने इनको थोड़ा सा बॉईल किया था ताकि थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए। मैंने ज़्यादा बॉईल नहीं किया, मतलब मैंने 1 मिनट ही बॉईल किया इसको। अब इसके पीसेस कर लेंगे। इसको मैं क्यूब शेप दूंगी। इसको छोटा छोटा बारीक बारीक पीस कर देंगे। आप इस चिकन को कोई सी भी शेप दे सकते हैं। मैंने बॉयल इसलिए किया था क्योंकि इसमें जो हम फ्राई करेंगे, अगर थोड़ा बहुत भी कच्चापन रह जाता था ना, जो इस बॉयल से दूर हो जाएगा। अब मैंने इसको एक बाउल में ऐड कर लिया है। तो आप देखिए मैंने थोड़ा सा और कुक किया। टोटल 7 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। सिर्फ 7 मिनट्स आपने इसको बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब इसको मैं स्ट्रेन कर दूंगी। मैंने इसको टोटल 90% कुक किया। 100% अगर आप कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पीस जाएगा। तो देखिए इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 टमाटर ले लिए, इसको छील लिया है और हाफ़ अनियन लिया है, इसको भी चॉप कर लिया है। और 1 ही मिर्च ली, इसको भी छोटे छोटे बारीक चॉप कर लिया है। और मैंने टमाटरों का पेस्ट बना दिया है। अब वही फ्राइंग पैन ले लूँगी मैं, उसमें ऐड कर लूँगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसको गर्म होने तक हाई फ्लेम पे रखूँगी और इसके अंदर अभी वही चिकन ऐड कर दूँगी और इसको भून लूँगी अच्छी तरह से, ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए। इनको अच्छी तरह से आपने इस चिकन को भूनना है, इसका कच्चापन दूर हो जाए, इसके अंदर से स्मेल दूर हो जाए। जब आप इसको 5 मिनट फ्राई करेंगे तो इसके अंदर से ख़ुद ही इसके अंदर से पानी निकलने लग जाएगा, जिस पानी को मैं सुखाने के लिए इसके ऊपर कवर रख दूँगी। और 2 मिनट्स बाद जब इसका पानी सूख जाएगा, अब इसको 2 मिनट्स के लिए ही भुनना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार पास्ता रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो देखिए चिकन को मैं चेक कर लूँगी। जब अगर ये टूटे ना तो इसको थोड़ा और फ्राई करना है। इस पॉइंट पे वही अनियन डाल दूँगी कटी हुई और इसको भी भून लूँगी इसके अंदर ही। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अनियन अगर आप पहले डाल लेते तो वो ज़्यादा जल जाता, बाद में डालते हैं थोड़ा टाइम लग जाता है, मगर बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाता है। इसको मैंने 5 मिनट कुक किया था। अब इसके अंदर वही चॉप हुई मिर्च डालूँगी और इनको भी फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून गार्लिक
और जिंजर पेस्ट डाल दूँगी, यानी लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई कर दूँगी। तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये भी ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये ब्राउन हो चुकी है। अब इस ही पॉइंट में मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून ही कुटी लाल मिर्च, और साथ में मैंने इसके अंदर पेपरिका पाउडर ऐड किया है। इससे कि चिकन जल्दी भी बनता है और कलर भी आ जाता है। 2 पिंच मैंने ले लिए हल्दी, यानी 2 चुटकी। अब इन सब मसालों को भून लूँगी चिकन के अंदर। अच्छी तरह से भुनाई कर दूँगी, और मसाला जब तक चिकन के अंदर ना चला जाए तब तक इसकी अच्छी तरह से आपने भुनाई कर दी है। अब इसके बाद इसके अंदर टोमेटो पेस्ट वही ऐड कर दूँगी जो मैंने 2 टोमेटो का पेस्ट बनाया था। इससे ये होगा इसकी ग्रेवी बन जाएगी और ये बहुत ही अच्छी तरह से मसाला पास्ता रेडी होगा। मसाला पास्ता ज़्यादा यम्मी होता है वाइट सॉस पास्ता से, इसलिए मैंने सबसे पहले मसाला पास्ता ही बनाया। इसको अच्छी तरह से भुनाई इसकी कर दूँगी। तो देखिए इसके ऊपर ऑयल आ गया है। अब इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून डाल दिया है नमक। आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, यह आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, आप कितना पास्ता बना रहे हैं या कितने आपने टोमेटो डाले। अब इसको भी फ्राई कर लूँगी, अच्छी तरह से इसको भी भून लूँगी। अब इस पॉइंट पे इसके अंदर विनेगर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, यानी सिरका। चिली सॉस ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून, चिली सॉस ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर लूँगी 1 टेबल स्पून। और इन सब चीज़ों को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मैं टोटल इसको 2 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। तो 2 मिनट्स हो गए। अब इसके अंदर वही बॉयल पास्ता डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। आप इसकी ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी ताकि पास्ता इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए। अगर कुछ पानी रह जाता है वो बाद में ख़त्म हो जाता है। तो देखा है आपने कितने मज़े से ये तैयार हुआ, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसलिए डाला था क्योंकि मैंने बॉईल करते टाइम भी डाला था, जो इसमें नमक हो जाता है। अब इसको कवर कर लूँगी 5 मिनट्स के लिए। सो देखिए 5 मिनट के बाद ये कितने अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब इसको बंद कर दूँगी और अब इसको डिश आउट कर लूँगी। तो मैंने एक ट्रे ली, उसके अंदर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो देखा आपने कितने ही मज़ेदार तरीके से ये पास्ता रेडी होता है। कुछ टाइम भी नहीं लगता, कुछ ही वक्त में ये तैयार हो जाता है। बहुत ही यम्मी होता है, बच्चे बड़ों को सबको पसंद आता है। और देखा आपने किस तरह से मैंने तैयार किया चिकन मसाला पास्ता। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।